Welcome to Exploring Self. This is Sarika and today we are going to discuss the principles of growth and development. In the previous lecture, we have already discussed the meaning of growth and development. So let's start. So these are the principles which we will discuss one by one. प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूस डेवलपमेंट यानी कि निरंतरता का सिद्धांत. डेवलपमेंट गोज फ्रॉम वूम टू टूम एंड नेवर सीजेस. अ टाइनी सेल डेवलप्स इनटू बॉडी, माइंड एंड अदर एस्पेक्ट्स. ठीक है, एक छोटा सा जो सेल है वो कंप्लीट बॉडी में डेवलप हो जाता है. यहाँ चेंज भी हो रही है और कंटिन्यूटी भी मेंटेन्ड है. डेवलपमेंट कंटिन्यूस है. Development of both physical and mental traits continues gradually until these traits reach their maximum growth. तो ये निरंतर चलता रहता है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डरली डेवलपमेंट. डेवलपमेंट हमेशा एक ऑर्डर फॉलो करती है. डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक भी कहेंगे. शुरुआत में हम जनरल रिस्पॉन्स देते हैं, चाहे वो लर्निंग में हो, चाहे वो बॉडी का रिस्पॉन्स हो. जैसे एक बच्चा पूरी बॉडी को मूव करता है, ठीक है, व्हेन ही गेन्स कंट्रोल ओवर द मसल्स, तो फिर वो रिस्पॉन्स देने के लिए अपने हैंड्स को और फिंगर्स को यूज़ करता है, फिर वो स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देता है. इसी तरह हम कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की बात करें, जैसे बच्चे में कॉन्सेप्ट बन गया है कि ट्री क्या होता है. किसी भी बच्चे को अगर हम शुरुआत में पूछेंगे व्हाट इज़ ट्री, तो उसका रेस्पॉन्स होगा जिसकी ग्रीन लीव्स होते हैं, ब्राउन स्टेम होती है, उसको हम ट्री कहते हैं. तो वो हो गया हमारा जनरल रिस्पॉन्स. सामान्य वो इस रूप में आपको आंसर देगा. मगर स्पेसिफिक रिस्पॉन्स क्या है, जब वो थोड़ी नॉलेज गेन कर लेगा, ही ट्राइज टू डिफ्रेंशिएट. अब उसको पता चल जाएगा व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स. मैंगो ट्री कैसा है, बनाना ट्री कैसा है. मतलब पहले हम सामान्य चीज़ों को जानते हैं, हमारा रेस्पॉन्स जो होता है वो सामान्य होता है, उसके बाद हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रैपिड डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स. इसको हम प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डेवलपमेंट भी कहेंगे. डेवलपमेंट प्रोसीड्स मोर रैपिडली इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ. इन्फेंसी में हमेशा जो रेट ऑफ ग्रोथ है और डेवलपमेंट है वो ज़्यादा रहता है, रैपिड रहता है, फास्ट रहता है. अर्ली ईयर्स में चाहे वो फिजिकल डेवलपमेंट है, चाहे इंटेलेक्चुअल है, चाहे इमोशनल है, चाहे सोशल डेवलपमेंट है, बहुत तेज़ी से होती है. हमारे डिफरेंट स्टेजेस हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के. इन्फेंसी स्टेज है, चाइल्डहुड स्टेज है, एडोलेसेंस स्टेज है, एडल्टहुड है. अब हर एक स्टेज में ना सेम पेस से डेवलपमेंट नहीं होती है, स्पीड जो है वो सेम नहीं होती. इन्फेंसी ईयर्स जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें डेवलपमेंट ज़्यादा फास्ट होती है. तो जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. जो भी बच्चों के चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस हैं वो उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे. बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है अर्ली डेवलपमेंट की. इसलिए बच्चों को बहुत ज़्यादा वार्मथ, लव, केयर दी जाती है, उनको अच्छी न्यूट्रिशन दी जाती है. ये इम्पैक्ट उन पर सारी उम्र रहता है. तो अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की. हम सब में व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं. Because heredity and environment influences lead to individual differences in the developmental pattern. जीन्स हैं जो हम इनहेरिट करते हैं या जिस वातावरण में हम रहते हैं, जो फूड हम लेते हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हम अवेल करते हैं, किन साइकोलॉजिकल कंडीशंस में हम रहते हैं, हमारा मेंटल स्टेट कैसा है और कितनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती हैं, इन सब से हम डिफ़र करते हैं. बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे हमें डिफरेंस आता है. इवन जो ट्विन्स होते हैं दे हैव डिफरेंसेस. अगर फिजिकली आपको दिखेगा कि उनकी शक्लें मिलती हैं, तो मानसिक रूप से वो बिल्कुल अलग होंगे. उनके इंटरेस्ट्स, उनका एप्टीट्यूड, उनका एटीट्यूड बिल्कुल डिफरेंट होगा, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा, उनकी सोच बिल्कुल अलग होगी. तो यही है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. एवरी टीचर शुड नो अबाउट दिस. और हर बच्चा, हर व्यक्ति एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और उनकी सोचने की शक्ति, उनकी कैपेसिटी, उनका बिहेवियर, उनकी याद करने की क्षमता बिल्कुल एक दूसरे से अलग होती है. एक और सिमिलर प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. ये प्रिंसिपल बताता है कि देयर इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंसी इन द इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस कांस्टेंट रहते हैं. जैसे कुछ बच्चे बर्थ के बाद स्लो डेवलपमेंट शो करते हैं,
तो माना जाता है कि आगे फ्यूचर में भी वो स्लो डेवलपमेंट उनकी रहेगी. While those whose development was rapid during early years of life will continue to develop rapidly, but exceptions are always there. Principle of sequential development. Every species, whether animal or human, follows a general or specific pattern of development. चाहे मनुष्य है चाहे कोई भी स्पीशीज है, सब एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं डेवलपमेंट का. डेवलपमेंट हैफिजार्ड नहीं होती है, एक ऑर्डर में होती है. Although we have individual differences, we all follow a definite pattern of development. हमने पहले इसको डिस्कस किया था प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस में कि वी ऑल आर टोटली डिफरेंट, वी ऑल आर यूनिक, वी हैव इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मगर इसके बावजूद भी हम एक यूनिफॉर्म पैटर्न अडॉप्ट करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं. इसीलिए इस प्रिंसिपल को हम प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी कहते हैं. जैसे एक बच्चा पहले क्रॉल करता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो वॉक करना सीखता है, फिर वो रनिंग सीखता है. ठीक है, एक ऑर्डर में चल रहा है ना. ऐसा तो नहीं है कि पहले वो रनिंग सीखता है उसके बाद वो क्रॉल करता है. इसी तरह हम ह्यूमन बीइंग्स एक सेट पैटर्न फॉलो करते हैं. ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न या प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट. इसको हम डायरेक्शन के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस दिशा में हमारा विकास हो रहा है, उस तरीके से भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. तो इसीलिए हम इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी कहते हैं कभी. Sequential pattern of development can be seen in two directions. अब दो दिशाओं की बात करेंगे. अब हम डिस्कस करते हैं कैसे है ये. फर्स्ट इज cephalocaudal sequence एंड सेकेंड इज proximo-distal sequence. अगर दिशा के बेसिस पे, अगर डायरेक्शन के बेसिस पे इसको एक्सप्लेन करें तो पहला हमारा आता है cephalocaudal sequence, यानी कि सरोद पदोन्मुखी, सर से पैर की तरफ. मीन्स डेवलपमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम हेड, और हेड से शुरू होती है और पैर तक जाती है. when the fetus is in the womb of the mother, head grows first and other body parts grows later on. ठीक है ना, पहले हेड ग्रो करता है, उसके बाद बाकी बॉडी पार्ट्स. इट मीन्स वी बिगिन टू ग्रो फ्रॉम हेड डाउनवर्ड्स. इसको हम cephalocaudal सीक्वेंस कहते हैं, सर से पैर की तरफ. प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में सेकेंड हमारा आएगा proximo-distal सीक्वेंस. मीन्स फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड्स, मिडल से बाहर की तरफ जाना. जैसे सेंटर से पेरिफेरी की तरफ. बॉडी का सेंटर क्या है? स्पाइनल कार्ड. स्पाइनल कार्ड से पेरिफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट होती है उसको हम कहते हैं proximo-distal सीक्वेंस. पहले स्पाइनल कार्ड में कंट्रोल आता है, उसके बाद बाकी बॉडी पार्ट्स में. जैसे बेबी पहले मूव करता है पूरी बॉडी को, उसके बाद वो सीख जाता है अपनी आर्म्स को, अपने, फिर उसके बाद हैंड्स को वेव करना या हिलाना. उसके बाद वो फाइनली कंट्रोल गेन कर आता है फिंगर्स में. तो इसको हम कहेंगे proximo-distal सीक्वेंस. फ्रॉम इनर टू आउटवर्ड, इनर से आउटवर्ड डायरेक्शन में जो डेवलपमेंट हो रही है उसको हम proximo-distal सीक्वेंस कहते हैं. सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंशियल डेवलपमेंट, जिसको हमने प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न भी कहा और इसको हमने प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन भी कहा. प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड डेवलपमेंट, इसको हम प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन भी कहते हैं. डेवलपमेंट अकर्स एज अ होल. ऑल एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, शारीरिक, मेंटल हो गया मानसिक, सोशल है सामाजिक, इंटेलेक्चुअल हो गया बौद्धिक, इमोशनल हो गया भावात्मक, ये सब एस्पेक्ट्स इंटर रिलेटेड हैं और एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज नॉट फिजिकली डेवलप्ड, it will affect his social as well as his mental development. Principle of interaction of maturation and learning. दो टर्म्स यहाँ यूज़ हो रही हैं, मैचुरेशन और लर्निंग. मैचुरेशन एक बायोलॉजिकल टर्म है जिसका मतलब है परिपक्वता. तो चलिए मैचुरेशन को क्लियर करते हैं. Maturation refers to changes in a development organism due to unfolding and ripening of abilities, traits, potentialities and characteristics present at birth. जो characteristics बच्चे में पहले से present हैं, birth के टाइम से present हैं और वो टाइम आने पर ripe होते हैं, unfold होते हैं, उसको हम कहते हैं, वो प्रोसेस को हम कहते हैं मैचुरेशन प्रोसेस. और लर्निंग प्रोसेस तो है, लर्निंग occurs due to training or experience. Learning denotes the changes in behavior due to training or experience. तो learning depends upon maturation. Learning तब तक नहीं होगी जब तक maturation नहीं हुई होगी.
तो ये दोनों लर्निंग और मैचुरेशन रिलेटेड हैं। मैचुरेशन ठीक से नहीं हुआ तो लर्निंग भी नहीं होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग क्या सिखाता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर्स बोथ एज द रिजल्ट ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। जो डेवलपमेंट एक इंडिविजुअल में हो रही है वो कैसे होती है? ड्यू टू द इंटरेक्शन ऑफ मैचुरेशन एंड लर्निंग। नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। एन इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल जितनी भी डेवलपमेंट होती है उसमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी। डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। वी कैन सेफली प्रिडिक्ट द फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप एक बच्चे की उम्र से अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी कितनी डेवलपमेंट हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक 6 साल का बच्चा है, वो उसकी कैसी एक्टिविटीज़ होती हैं, फिजिकली और मेंटली कितना डेवलप होता है, आप बाकियों के साथ उसको कंपेयर करके, मतलब उसके एजमेट्स के साथ कंपेयर करके आप इसका अनुमान लगा सकते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। मोर ओवर यू कैन आल्सो प्रिडिक्ट कि अगर आपने उसका कोई एप्टीट्यूड और इंटेलिजेंस टेस्ट किया है, 4 साल में कितना क्या लेवल था डेवलपमेंट का, 5 साल में उसका लेवल क्या था डेवलपमेंट का, 6 साल में क्या है, और इसी बेसिस पे इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे आप आने वाले समय में उसका कितना विकास होगा, कितनी डेवलपमेंट होगी, उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो तभी हम कहते हैं डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट प्रोसीड्स स्टेज बाय स्टेज। There are 4 stages of development: infancy, childhood, adolescence and adulthood. अब हर एक स्टेज में जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो कहीं रैपिड है और कहीं स्लो है। जैसे इन्फेंसी में रैपिड है, चाइल्डहुड में स्लो है, एडोलेसेंस में रैपिड है और फिर एडल्टहुड में फिर से स्लो हो जाता है। इसका मतलब डेवलपमेंट हर स्टेज पे डिफरेंट है। ये हम लेटर स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में डिस्कस करेंगे। So this is principle of development proceeds stage by stage. Principle of different rates of development. Development occurs at different rates for different parts of the body. In some areas bodily growth may be rapid while in others it may be slow. पूरी बॉडी में सारे बॉडी पार्ट्स एक ही लेवल से नहीं बढ़ते, उनका डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता। कुछ बॉडी पार्ट्स रैपिडली डेवलप होते हैं और कुछ बहुत स्लोली डेवलप होते हैं। इसी तरह फिजिकल और मेंटल ट्रेट्स भी अपने अपने रेट पर ही डेवलप होते हैं और मैच्योरिटी तक पहुंचते हैं। प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशियल डेवलपमेंट। मेल और फीमेल के लिए प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट थोड़ा डिफरेंट है। Girls mature earlier in comparison to boys. Principle of cumulative development. Cumulative means to add up. In development, a single experience matters and it does not go waste. For example, our behavior is result of our previous experiences. हमारे जितने पुराने एक्सपीरियंसेस हैं उनसे ही हमारा बिहेवियर बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि डेवलपमेंट क्यूमुलेटिव होती है। Principle of recapitulatory development. Development is recapitulatory because characteristics of one stage can be established in other stages. एक स्टेज के कैरेक्टरिस्टिक्स जब दूसरी स्टेज में हमें देखने को मिले, हम कहेंगे कि रिकैप्चुलेशन हो रही है। इसका एग्जाम्पल है जैसे सेल्फ लव ऑफ इन्फेंसी। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे जैसे अपने आप को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उस चीज़ को हम एडोलेसेंस स्टेज में भी देखते हैं कि एडोलेसेंस में भी लोग अपने आप को पसंद करना शुरू करते हैं। इसका मतलब है जो सेल्फ लव है, वो जो स्टेज है इन्फेंसी की, वो उसका रिकैप्चुलेशन हो रहा है एडोलेसेंस स्टेज में भी। प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। While the child is developing up towards maturity, there are conflicting impulses and demands. अब बच्चों के बहुत सारी डिमांड्स होते हैं, उनके बहुत सारी ऐसी कई बार सिचुएशन आ जाती है कि उनको चूज़ करना पड़ता है, कई 3-4 ऑप्शंस में से एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। तो यही स्ट्रगल होते हैं बच्चों की लाइफ के। तो यही जो डिसीजन मेकिंग है, यही स्ट्रगल करके बच्चा जो है वो मैच्योरिटी की तरफ मूव करता है। तो इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रगल। ऐसे तो बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं डेवलपमेंट के,
मगर मैंने मैक्सिमम कवर कर लिए हैं। यू नीड टू राइट ओनली 10 प्रिंसिपल्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं लिखने हैं, मगर नॉलेज सारी होनी चाहिए क्योंकि आपके बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन सब में से निकलेंगे। एक लास्ट प्रिंसिपल है जो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। इस प्रिंसिपल का नाम है प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट। तो चलिए इस प्रिंसिपल को डिस्कस करते हैं। द पाथ फॉलोड इन डेवलपमेंट बाय द चाइल्ड इज नॉट स्ट्रेट एंड लीनियर एंड डेवलपमेंट एट एनी स्टेज नेवर टेक्स प्लेस विद कॉन्स्टेंट स्टेडी पेस। डेवलपमेंट कभी भी लीनियर नहीं होती है, एक ही लाइन में एक ही रेट पे एक ही पेस पे कभी डेवलपमेंट नहीं होती है, ठीक है। आफ्टर अ सर्टन लेवल ऑफ डेवलपमेंट देयर इज लाइकली टू बी अ पीरियड ऑफ रेस्ट फॉर कंसोलिडेशन। थोड़ी डेवलपमेंट होती है, फिर थोड़ा रेस्टिंग पीरियड आता है, फिर डेवलपमेंट होती है, फिर रेस्टिंग पीरियड आता है। तो डेवलपमेंट एक लीनियर प्रोसेस नहीं है, डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रोसेस है। स्पाइरल जैसे आपने स्प्रिंग देखा होगा पेन में, वो डिपिक्ट करता है स्पाइरल को, ठीक है। तो डेवलपमेंट स्पाइरल प्रोसेस है, जैसे घूम घूम कर जाना। तो एक लाइन में चलना, एक रेखा में चलना, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो रेखीय नहीं है, डेवलपमेंट स्पाइरल है। एग्जाम्पल क्या है, कुछ चीज़ें अर्ली चाइल्डहुड में डेवलप होती हैं, फिर वो ख़त्म हो जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं, रेस्टिंग फेज पे चले जाती हैं, बाद में फिर वो अपने आप को मैनिफेस्ट करती हैं। तो डेवलपमेंट एक स्पाइरल प्रोसेस है। दिस वाज प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट।